झूठ और चोरी। झूठ और चोरी दोनों ऐसे बीज हैं जो देर से ही सही पर फल जरूर देते हैं। अगर आप भी ईमानदारी में विश्वास रखते हैं तो इस कहानी को शेयर करें और कमेंट करें कि सच सबसे बड़ा धर्म है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दक्ष स्टोरी जंक्शन पर, जहां हर भावना की कहानी रुकती है और ये कहानी शुरू होती है गांव के स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे आरव से, जो बेहद होशियार और मासूम बच्चा था। उसकी एक पहचान थी कि वह हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से काम लेता था और उसके माँ बाप उसे यही सिखाते कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सच का साथ कभी मत छोड़ना। उधर स्कूल में सभी शिक्षक भी उसे पसंद करते थे, लेकिन आरव के घर की हालत बहुत कमज़ोर थी। कभी फीस भरने के पैसे नहीं होते तो कभी जूते फटे होते, फिर भी वह कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने सब बच्चों से कहा, कल स्कूल फंड के लिए हर छात्र 100 रुपये लाएगा और जिसने नहीं लाया वह स्पोर्ट्स ट्रिप में नहीं जा पाएगा। आरव के पास पैसे नहीं थे। घर जाकर उसने माँ से पूछा तो माँ ने कहा, बेटा अगले महीने दे देंगे, अभी तो खाने भर को नहीं है। वह रात भर सोचता रहा। अगले दिन स्कूल पहुंचा तो देखा उसके बगल में बैठने वाले अमीर छात्र दीपक ने 500 रुपये टीचर को देने से पहले बैग में रखे थे। वो जब टीचर को बुलाने के लिए गया तो आरव ने खुद को रोक नहीं पाया और उसमें से 100 रुपये चुपके से निकाल लिए। शुरुआत में आरव को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन सोचने लगा मैंने तो बस ज़रूरत के लिए लिया, वापस कर दूंगा। लेकिन अगले ही दिन दीपक ने शिकायत की कि उसके 100 रुपये गायब हैं। स्कूल में जांच हुई, टीचर ने सब बैग चेक किए, लेकिन आरव के बैग से कुछ नहीं मिला, क्योंकि उसने पैसे पहले ही किताब में छुपा दिए थे। मामला ठंडा पड़ गया, लेकिन आरव की आत्मा बेचैन रहने लगी। वह हर रोज किताब खोलता, पैसे देखता और रख देता, लेकिन वापस लौटाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। फिर एक दिन स्कूल में एक नाटक हुआ जिसका नाम था ईमानदारी की जीत। उस नाटक में आरव को चोर का रोल मिला, जो चोरी करने के बाद पछताता है और माफ़ी भी मांगता है। नाटक के दौरान जैसे जैसे संवाद बोलता गया, आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने मंच पर ही असली पैसे निकालकर सबके सामने रख दिए और कहा कि मैंने ये 100 रुपये लिए थे, मुझे माफ़ कर दो। ये सुनकर पूरा स्कूल सन्न था। फिर तालियां बजने लगी। शिक्षक मंच पर आए और कहा, तुमने गलती की, लेकिन उसे स्वीकार करने का साहस तुम में है और यही तुम्हें बड़ा बनाता है। उस दिन के बाद आरव की छवि बदल गई। अब वह और ईमानदारी से पढ़ने लगा और उसे स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड दिया गया। गांव में उसके नाम की मिसाल दी जाती। अगर गलती हो भी जाए तो स्वीकार करने से इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि बड़ा ही बनता है। दोस्तों, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन उसे छुपाना सबसे बड़ी गलती होती है। सच चाहे कितना भी कड़वा हो, जब वो सामने आता है तो आत्मा को शांति जरूर मिलती है, और जो अपनी गलती मान ले वही असली इंसान कहलाता है। क्या आपने कभी कोई गलती की है जो बताने की हिम्मत नहीं हुई? तो इस कहानी को और दूसरों को भी बताइए कि गलती मानना भी एक महान गुण है। और ऐसी ही कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए सब्सक्राइब करें दक्ष स्टोरी जंक्शन को, ताकि आने वाली नई स्टोरी आपसे मिस ना हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए
आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।